क्या आप उन लोगों में से हो जिनका वेट स्टक हो गया है इवन आफ्टर ईटिंग हेल्दी एंड वर्किंग आउट डेली? कोई बात नहीं गाइस, आपकी ये प्रॉब्लम ना आज मैं सॉल्व करूंगी। हाय गाइस, आई एम शिवांगी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेज के बारे में जो हर किसी की वेट लॉस जर्नी में आता है, जो कि है वेट लॉस प्लेट्यू। जब आपकी मेहनत के बावजूद आपका वेट स्टक हो जाता है एंड आपको लगता है कि अब इसके आगे वेट कम होगा ही नहीं। बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं जब उनका वेट स्टक होता है और गिव अप कर देते हैं। बट गाइस, वेट स्टक होना या फिर वेट लॉस प्लेट्यू आना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हर एक की वेट लॉस जर्नी में आता है एंड इसको ठीक भी किया जा सकता है। मैंने अपनी खुद की 50 किलो की वेट लॉस जर्नी में बहुत बारी वेट लॉस प्लेट्यू को फेस किया है एंड काफ़ी बारी मेरा स्टक वेट हुआ है, मैं डीमोटिवेट भी हुई हूँ। लेकिन फाइनली मुझे पता चल गया कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया एंड मैंने सीख लिया कि इसको तोड़ के आगे कैसे बढ़ना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस प्लेट्यू को कैसे तोड़ते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको सारे रीजंस और सारे सॉल्यूशंस पता चल जाएं कि एक्चुअल में ये क्यों होता है एंड हमें क्या करना चाहिए जब हमारा वेट स्टक होता है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि वेट लॉस प्लेट्यू होता क्या है। यूजुअली जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो, आप अच्छा खाना शुरू करते हो, कैलोरीज काउंट करते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो। इससे क्या होता है, आपका वेट स्टार्टिंग में तो कम होना स्टार्ट हो जाता है एंड आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपको मज़ा आता है कि आपका वेट लूज़ हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर आपका वेट स्टक हो जाता है, इवन इफ़ यू आर स्टिल फॉलोइंग योर डाइट एंड एक्सरसाइज। तो गाइस, ये जो वेट स्टक होता है ना, इसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेट्यू। पर वेट स्टक होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस भी स्टक हो गई। गाइस, वेट लॉस प्लेट्यू ना हमारी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है एंड आपकी बॉडी सिर्फ आपसे कुछ चेंजेस डिमांड कर रही है ताकि वो और वेट लूज कर सके। अब जानते हैं कि एक्चुअल में वेट स्टक क्यों होता है और इसके रीजंस क्या होते हैं। जब आपका वेट कम होता है तो आपकी बॉडी को एनर्जी भी कम चाहिए होती है। इसका मतलब कि जो कैलोरीज आप खा रहे थे पहले कैलोरी डेफिशिट में रहने के लिए, अब वही कैलोरीज आपकी बॉडी के लिए मेंटेनेंस कैलोरीज बन गई हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम तो कैलोरी डेफिशिट में खा रहे हैं, पर कभी एक एक्स्ट्रा चम्मच पीनट बटर खा लिया, एक एक्स्ट्रा स्पून ऑयल डाल लिया टेस्ट के लिए, या फिर खाने के बाद कुछ मीठा खा लिया, चाहे वो छोटा सा ही मिठाई का पीस क्यों ना हो, ये सब एड अप हो जाता है एंड ये आपके कैलोरी डेफिशिट को ख़त्म कर देता है। जब आप डाइटिंग करते हो ना, तो आप सबकॉन्शियसली कम एक्टिव हो जाते हो। जैसे आप स्लो वॉक करना स्टार्ट कर देते हो, स्टेयर्स धीरे धीरे लेना स्टार्ट कर देते हो, नॉर्मल दिन के जो काम होते हैं आप कम करने लग जाते हो, क्योंकि नेचुरली बॉडी को लगता है कि आप कम खा रहे हो तो एनर्जी भी कम यूज़ करनी चाहिए। तो हमारी जो रोज़ की डेली मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं और ये डेली मूवमेंट्स कम होने के कारण हमारी कैलोरीज भी कम बर्न होती हैं। वाटर रिटेंशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं या फिर हमें स्ट्रेस होता है लाइफ में किसी चीज़ का, या फिर गर्ल्स को पीरियड्स के टाइम पर वाटर रिटेंशन होती है, या फिर हम कभी कभी डाइट में नमक भी ज़्यादा खा लेते हैं ना, उसकी वजह से भी वाटर रिटेंशन होती है। इन सब चीज़ों के कारण ना हमारी बॉडी एक्स्ट्रा पानी होल्ड करती है एंड हमें वेइंग स्केल पर वो वाटर रिटेंशन दिखती है, जो कि हमें लगता है कि हमारा एक्चुअल वेट है। वो एक्चुअल वेट नहीं होता, वो बॉडी ने टेम्परेरीली थोड़ा सा वाटर रिटेन किया होता है, पर एक्चुअल में हमारी बॉडी फैट लॉस प्रोसेस कर रही होती है। हम बस वेइंग स्केल पर देखते हैं हमारा वेट स्टक हो गया तो हमें टेंशन हो जाती है। अगर आपकी सेम वर्कआउट रूटीन है, आप रोज़ सेम ही वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो वही वर्कआउट करके अगर आपकी पहले ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती थी, अब उतनी नहीं होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है और उसको नया चैलेंज चाहिए। हेल्दी चीज़ें समझ के ना हम पोर्शन कंट्रोल करना भूल जाते हैं। जैसे हमारी डाइट में अगर हम नट्स, सीड्स या फिर सैलेड ड्रेसिंग्स या पीनट बटर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अमाउंट खा लेते हैं, हमें लगता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं, पर हमारा पोर्शन कंट्रोल नहीं होता और इन सब की कैलोरीज भी एड अप हो जाती हैं।
अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है और आपको स्ट्रेस है, तो लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस होने से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो कि डायरेक्टली फैट लॉस को स्लो कर देता है। अगर आप बहुत ही लो कैलोरी डाइट पर हो और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो कर रहे हो, तो गाइज़ आपकी बॉडी ना सर्वाइवल मोड में चली जाएगी एंड आपकी बॉडी फैट लॉस और आपके मेटाबॉलिज्म को इंटेंशनली स्लो कर देगी सर्वाइव करने के लिए। तो ओवर रिस्ट्रिक्शन भी बहुत गलत चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्कआउट्स कर रहे हो, दिन में 3-3 घंटे जिम में लगा रहे हो, तो भी आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में जाती है एंड उस पे स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा एंड इस स्ट्रेस के कारण बॉडी फैट लॉस को स्लो कर देती है। तो हर चीज़ लिमिट में करनी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि वेट लॉस प्लेट्यू या फिर स्टक वेट को तोड़ना कैसे है। सबसे पहले ना अपने पोर्शन साइज़ को सही तरीके से ट्रैक करो। कभी-कभी हम अंदाज़े से पोर्शन साइज़ेस डिसाइड करते हैं और वो गलत हो जाते हैं। अपनी कैलोरीज़ को प्रॉपर्ली किसी कैलोरी ट्रैकिंग ऐप से काउंट करो। इवन 1 चम्मच ऑयल या 1 टेबलस्पून बटर एक्स्ट्रा खाने से आपकी कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो 1200 कैलोरीज़ खा रहे हैं दिन में और एक्चुअल में जब वो कैलकुलेट करते हैं तो वो 1500 से भी ज़्यादा होती हैं। तो गाइज़, ट्रैक करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपनी प्रोटीन और फाइबर इंटेक को बढ़ाओ इंटेंशनली। हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स ज़रूर खाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दाल, चना, सोया ये सारी चीज़ें खा सकते हो, पनीर, टोफू। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उसकी तो बहुत ही सोर्सेज़ हैं। तो गाइज़, इंटेंशनली ना हर मील में प्रोटीन रखो। सेकेंडली, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है एंड प्रोटीन और फाइबर दोनों इंक्रीज़ करने से ना आप ज़्यादा देर तक फुल रहोगे, तो आपको भूख कम लगेंगी, क्रेविंग्स भी कम होंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप प्लेट्यू को ब्रेक कर सकते हो। अपनी वर्कआउट रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करो। अगर आप रोज़ कार्डियो कर रहे हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर दो और अगर आप रोज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो आप अपने वर्कआउट में चेंजेस लेके आओ। जैसे कभी-कभी इंटेंसिटी बढ़ा के हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर लो या फिर साइक्लिंग कर लो, डांसिंग कर लो, स्विमिंग कर लो। मतलब जिस चीज़ में आपका मन है ना आप करो, बट अपने वर्कआउट्स को हर दिन चेंज करते रहो ताकि आपकी बॉडी को नए-नए चैलेंजेस मिले और आपको मेंटली भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपका वर्कआउट रोज़ चेंज हो रहा है एंड आपको मज़ा आने लग जाएगा। अपनी डेली एक्टिविटी को बढ़ाओ। सिर्फ जिम या वर्कआउट करने से काम नहीं चलेगा, पूरा दिन एक्टिव रहना है। पर आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे बात करते हुए वॉक पे निकल जाओ, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ करो, घर के छोटे-छोटे काम में हेल्प करो। पूरा दिन एक्टिव रहने की कोशिश करो। हर 1 घंटे में उठ के एटलीस्ट स्ट्रेच करो। पूरा दिन सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो मत करो। इवन दिन के 500 से 1000 स्टेप्स भी अगर आप एक्स्ट्रा करते हो ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा एड अप होके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं। वाटर रिटेंशन कम करने के लिए ना अपनी डाइट में सॉल्ट इनटेक थोड़ा-सा कम करो एंड गर्ल्स, अगर आप पीरियड्स में वेट चेक करते हो तो मत करो, क्योंकि यूजुअली आपकी बॉडी हार्मोनल चेंजेस की वजह से वाटर रिटेन करती है, तो पीरियड्स में वेट चेक करना बंद कर दो। हमें ये समझना है कि जो वाटर वेट होता है ना, वो फैट नहीं होता, इट विल गो अवे, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखो। अपनी स्लीप और अपने स्ट्रेस दोनों को मैनेज करो। रात में 7 से 8 घंटे की नींद लो। अगर आपको आफ्टरनून में 1 घंटे की नैप की ज़रूरत है तो वो भी ऐड कर लो, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा ओवरऑल बॉडी का। अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन जब हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है स्ट्रेस की वजह से, इसकी वजह से हमारा फैट लॉस स्लो हो जाता है। तो डायरेक्टली गाइज़ वेट स्टक होना रिलेटेड है हाई स्ट्रेस लेवल से। तो आप अपने स्ट्रेस को कम करो। दिन में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करो जिनसे आपको खुशी मिलती है। अ सिंपल वॉक कैन डू वंडर्स। तो अगर जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, बाहर निकल जाओ, वॉक पर चले जाओ, गाने सुनो, एन्जॉय करो लाइफ, ताकि आपका वेट भी स्टक ना हो, वेट कम होना स्टार्ट हो जाए, आपको खुशी मिले और इससे तो आपका एक्चुअल में स्ट्रेस अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो टिप है, ये मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा वर्क की है। वो ये है कि गाइज़, आप थोड़े टाइम के लिए ना डाइट को छोड़ दो।
आप कैलोरी डेफिशिट में जाने की जगह थोड़े टाइम के लिए 2-3 हफ्ते के लिए डाइट से ब्रेक ले लो और मेंटेनेंस कैलोरीज पर आ जाओ। इससे क्या होगा, जब आप मेंटेनेंस कैलोरीज खाओगे ना और डाइट से ब्रेक लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में जब आप होगे ना तो इंटेंशनली अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाना अपनी डाइट में, जैसे रोटी, चावल, आलू, इवन पास्ता ड्यूरिंग चीट मील्स। आप ऐसी चीज़ें खाओगे ना तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस फ्री और रिलीव्ड फील होगा। एंड सेकेंडली गाइस, इससे क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो रीसेट हो जाता है। तो डाइट से ब्रेक लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टिप है जो कि मैं सबको बोलूँगी कि थोड़े टाइम के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर चले जाओ ताकि आपको बहुत अच्छा भी फील हो एंड वेट लॉस करना आपको ईजी लगने लग जाए। क्योंकि जब आप दोबारा से अपनी डाइट स्टार्ट करोगे ना तो आप देखना आपका वेट दोबारा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका प्लेट्यू ख़त्म हो जाएगा। तो चाहे 2-3 हफ्ते की ब्रेक लो, चाहे 1 महीने की, बट ब्रेक ले लो डाइट से। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स वंडर्स। वेट मशीन ना हर टाइम सच नहीं बोलती। अपनी प्रोग्रेस ना वेट मशीन की जगह बाकी चीज़ों से मेजर करो, क्योंकि वेट मशीन हर चीज़ नहीं बताती गाइस। अपनी मेजरमेंट्स लो, अपने एक्टिविटी लेवल्स और स्ट्रेंथ लेवल्स खुद देखो, अपनी फ़ोटोज़ लो, प्रोग्रेस फ़ोटोज़ लो। इन सब चीज़ों से आपको ज़्यादा समझ आएगा कि आपका फ़ैट लॉस हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे ना एंड एक्सेप्ट करोगे कि वेट लॉस प्लेट्यू नॉर्मल चीज़ है और ये अपना टाइम लेगी, तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। पेशेंस इज़ द ओनली की एंड इट इज़ एक्चुअली नॉन नेगोशिएबल। क्योंकि पेशेंस नहीं रखोगे तो क्या होगा, वेट स्टक होगा, हार मान लोगे, गिव अप कर दोगे एंड दोबारा खाने पीने लग जाओगे, फिर से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टक वेट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। ये चाहे 2 हफ्ते ले, चाहे 1 महीना ले टूटने में, पर स्टक वेट और वेट लॉस प्लेट्यू टूटता ज़रूर है। मेरी खुद की 50 किलो की जर्नी में बहुत बड़ी मेरा वेट स्टक हुआ है। जब भी मेरा वेट स्टक होता था तो पहले तो मैं पैनिक कर जाती थी एंड मुझे समझ नहीं आता था कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ फिर भी मेरा वेट स्टक क्यों है। धीरे धीरे मैंने सीखा कि ये एक नॉर्मल चीज़ है एंड हर टाइम वेइंग स्केल सच नहीं बोलता। तो वेट लॉस प्लेट्यू आता ज़रूर है पर ये टेम्परेरी होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने आज सब कुछ किया तो कल आपका स्टक वेट ख़त्म हो जाएगा एंड कल से फिर से वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। नो गाइस, इट टेक्स टाइम। तो चाहे आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना लगे, पेशेंस रखो, जो मैंने टिप्स बताई हैं वो फॉलो करो एंड आपका वेट लॉस प्लेट्यू 100% ब्रेक होगा। क्योंकि ऐसे ही तो मैं 110 किलो से 60 किलो पे आई। अगर मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है। बस मैं आपको सही तरीके बता रही हूँ जो कि मैंने खुद की वेट लॉस जर्नी से सीखे हैं, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो अगर आप वेट लॉस प्लेट्यू फेस कर रहे हो तो डोंट गिव अप गाइज, इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोग्रेस। तो गाइज ये था कंप्लीट गाइड टू वेट लॉस प्लेट्यू और स्टक वेट। जो लोग मुझे बार बार पूछते थे कि स्टक वेट हो गया है कैसे कम करें, तो उन सब लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी खुद की वेट लॉस जर्नी में एंड आपका वेट लॉस भी 100% होगा अगर आप मेरी सारी टिप्स को फॉलो करोगे। एंड मेरी खुद के एक्सपीरियंस से मैंने आपको सारे सोल्यूशंस भी बताए हैं जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ ही कि मैंने अपना खुद का 50 किलो लूज़ किया है एंड जो जब भी मेरा वेट स्टक हुआ है, ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं मैंने ये सब फॉलो किया एंड मेरा स्टक वेट अपने आप फिर से कम होना शुरू हो गया। जब आपका वेट स्टक हो आपकी जर्नी में, वो केवल एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। तो प्लीज़ डोंट लूज़ फेथ एंड डोंट गिव अप, जस्ट बी कंसिस्टेंट। और जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो सब फॉलो करोगे तो 100% आपका वेट लॉस प्लेट्यू ब्रेक हो जाएगा। और मेरे चैनल पर मेरी खुद की वेट लॉस जर्नी चलती ही रहती है। मेरी शॉर्ट्स में जब भी मेरा वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, मैं एक चैलेंज लेके आप सबके सामने अपना वेट लॉस करती हूँ। तो आप मेरी जर्नी को खुद देख सकते हो मेरी शॉर्ट्स में एंड मेरी लॉन्ग वीडियोज़ में आपको वेट लॉस रेसिपीज़ मिलेंगी जिनको खुद खाकर मैंने अपना इतना वेट लूज़ किया है। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है वेट लॉस प्लेट्यू से रिलेटेड एंड आगे भी मैं और वीडियोज़ में आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। अब मैं ऐसी और वीडियोज़ लेके आती रहूँगी जिससे एक्चुअल में आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड आपका वेट लॉस भी ज़रूर होगा, बिल्कुल मेरी तरह।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने उन दोस्तों को या फिर उन फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो शेयर करो जो अपनी जर्नी में स्टक हो चुके हैं एंड जिनके लिए वेट लॉस बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं आपकी लाइफ में इसीलिए आई हूँ आपको बताने के लिए कि मैंने अगर वेट लॉस कर लिया ना, कोई भी कर सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी एज ऑलवेज।